मुरादाबाद में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। जंगल में चारा लेने गई थी 4 बच्चियां। नहाने के दौरान हुआ हादसा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का सरकार पर निशाना। बोले, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकार पाठशाला की बजाय खोल रही मधुशाला। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का विरोध जारी। सरकार के फैसले से नाराज शिक्षक। सीएम से की निर्णय वापस लेने की मांग। मुरादाबाद में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रामपुर के टांडा क्षेत्र में 201 किलो पनीर और 720 लीटर मिलावटी दूध नष्ट। पनीर निर्माण इकाई को किया सील। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सीधा रुख करते हैं जहां अयोध्या धाम में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया और जनसभा को संबोधित किया। माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की,
अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल हमें ही नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। जंगल में चारा लेने गई थी 4 बच्चियां। नहाने के दौरान 3 बच्चियां गहरे पानी में डूबी हैं, तो एक बच्चे ने गांव पहुंचकर घटना की सूचना दी। ग्रामीणों और पुलिस ने बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया है। तो मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ठिरियादान गांव का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। बता दें कि बच्चियां जंगल में चारा लेने गई थी, तो नहाने के दौरान 3 बच्चियां गहरे पानी में डूबी हैं। इस दौरान एक बच्ची ने गांव पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। ग्रामीणों और पुलिस ने बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ठिरियादान गांव का मामला है। तो खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। बता दें कि बच्चियां जंगल में चारा लेने गई थी और इसी दौरान नहाने के दौरान 3 बच्चियां तालाब में डूब गईं। तो एक बच्ची ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण और पुलिस पहुंचे और बच्चियों के तालाब से बाहर निकाला। अस्पताल डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ठिरियादान गांव का मामला है। खबर मुरादाबाद से है, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। जंगल में चारा लेने गई थी 4 बच्चियां। नहाने के दौरान 3 बच्चियां गहरे पानी में डूबी हैं। एक बच्ची ने गांव पहुंचकर घटना की सूचना दी। ग्रामीणों और पुलिस ने बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ठिरियादान गाँव का मामला है। तो खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। जंगल में चारा लेने 4 बच्चियां गई थी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सलमान जुड़ गए हैं। सलमान, 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है, क्या अधिक जानकारी? सलमान जी सर, सर जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ठिरियादान गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है कल। इसमें तालाब में नहाते समय जो 3 बच्ची मासूम बच्ची थी, जो कि 8 वर्ष की 2 बच्ची बताई जा रही है। इसका नाम उर्मा और प्रियांशी के रूप आराध्या। तो सर एक लड़की छोटी, एक 7 वर्ष की लड़की निकट के नाम से है। तीनों बच्चियां जंगल में घास काटने के लिए गई थी। वही तालाब से करीब में तालाब का नहाने लग गई। बच्चे खेल कूद के विशेष उसमें नहाने चले गए। तभी बच्ची इसमें 3 बच्चे डूबकर जो है उनकी मौत हो गई। बिल्कुल सलमान, देखा जाए तो इस पूरे मामले में परिजनों की भी लापरवाही है, क्योंकि छोटी छोटी उम्र की बच्चियां हैं और ऐसे जंगल में बच्चों को अकेले जाने दिया। कहीं ना कहीं परिजनों की भी लापरवाही है। सर हाँ, बिल्कुल लापरवाही है। ये परिवार जनों की बिल्कुल लापरवाही है, एक बड़ी लापरवाही है समझी जा सकती है। क्योंकि एक बच्ची को 8 वर्ष की बच्ची को घास काटने भेजना जंगल में और तालाब के निकट भेजना एक बड़ी घटना को दावा देने वाला मामला है। धन्यवाद सलमान तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शहर के
LRP चौराहे का होगा कायाकल्प। बड़े शहर की तरह सीतापुर रोड पर बनेगा भव्य प्रवेश द्वार। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से ये गेट बनेगा। नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां शहर के LRP चौराहे का कायाकल्प होगा। बड़े शहर की तरह सीतापुर रोड पर भव्य प्रवेश द्वार बनेगा। तो लगभग 70 लाख रुपए की लागत से यह गेट बनाया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। तो खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां शहर के LRP चौराहे का कायाकल्प होगा। बड़े शहरों की तरह सीतापुर रोड पर भव्य प्रवेश द्वार बनेगा। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से ये गेट बनेगा। तो नगर पालिका परिषद द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। भोपाल का जहां कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ब्रीफिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी, उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं, सभी कंपनियों में, तीनों को मिला के वितरण कंपनी। 49,263 ये नए पद हैं और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। ये रेगुलर पद है। और इस बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु निःशुल्क शासकीय प्रतिपूर्ति, हानि की प्रतिपूर्ति एवं रबी विपणन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति मिली है, क्योंकि लगभग 20 लाख टन मूंग के उपार्जन की संभावना है। और हमें भारत सरकार से 3.51 लाख जो खरीदी की मंजूरी मिली है, उसके लिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार को और हम एक पत्र लिखें और 8,57 लाख मैट्रिक टन जो टोटल उपार्जन का 40% होता है, उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। तो 20% होता था, 25 होता है, 25%। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफ़ी हो गई थी, शास्त्री दंड, वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ़ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए, 84.17 करोड़ रुपए ये माफ़ किए जाएंगे, जिससे कि ब्याज और दंड राशि, मतलब इंटरेस्ट और फिर वो जो सरकार भरेगी। अब उनको सिर्फ मूल राशि भरना पड़ेगा। तो और 31/3/26 तक ये योजना की रहेगी। एक साल के अंदर सभी किसानों को ये मौका दिया जा रहा है, लगभग 35 लाख किसान हैं, कि वो इस योजना का, समझौता योजना का लाभ उठाएंगे और अब उन पर न तो कोई ब्याज और न ब्याज पर दंड पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। एक बड़ी राहत है, 84.17 करोड़ रुपए माफ़ हो रहे हैं। कैनाल का पानी यूज करते हैं, कैनाल का पानी यूज करते हैं, ये पूरी तरह माफ़। ब्याज और दंड राशि वो काफ़ी हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल है। मार्च 26 तक ये योजना लागू रहेगी। लोग इस बीच में जमा कर सकते हैं।
तो अभी जो पैसे भरेंगे उसमें माफ हो जाएगी पेनल्टी पूरी। मुरादाबाद में मिलावटखोरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की। दूध और पनीर के 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए। निरीक्षण के दौरान रामपुर के टांडा क्षेत्र में 201 किलो पनीर और 720 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 87,840 रुपए थी। एक पनीर निर्माण इकाई को सील कर कारोबार बंद करवा दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में ही हमने आप मीडिया के माध्यम से एक लक्ष्य निर्धारित किया था। हमने कहा था इस वर्ष मेरा जो लक्ष्य रहेगा, मैं एक लक्ष्य के हिसाब से कार्य करता हूं। इस बार दूध एवं दुग्ध पदार्थ हमारे लक्ष्य का हिस्सा था कि साल के अंत तक हमें सबको जो मिलावट रहित पनीर और दूध उपलब्ध कराना, ये हमारा इस जनपद मुरादाबाद का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया। पनीर में एक तो उत्पादन करता NMPL डेयरी था, उसको हमने बंद करा दिया। उसमें 2 बार असुरक्षित पाया गया नमूना, तो उसको मैंने बंद करा दिया, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। दूसरा एक अजय रस्तोगी भी मिलावटी पनीर बेच रहा था, होलसेलर था, उसका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और तीसरा हम लोगों ने अभी यहाँ पे सिसमा दोराया के पास जो एक छापेमारी की थी, उस छापेमारी में 201 kg पनीर था, 720 लीटर दूध था, जो एकदम मतलब मिलावटी खाली टीना भी रखा हुआ था उसमें, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि उस रिफाइंड का इस्तेमाल करके पनीर बनाया गया है। उस पनीर को नष्ट करा दिया, उसके 4 नमूने संकलित किए गए और दूध के 3 नमूने लिए गए और उसको जांच के लिए भेज दिया गया। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां निजी स्कूल के इंचार्ज पर गंभीर आरोप है। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट धुलवाने और सफाई कराने का आरोप है। यह स्कूल की शिक्षा मित्र ने बच्चों से धर्म के आधार पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। स्कूल इंचार्ज आयशा खातून के खिलाफ शिक्षा मित्र ने तहरीर दी है। तहरीर में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तो चांदपुर थाना क्षेत्र के पतियापाड़ा कंपोजिट स्कूल का मामला है। तो खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां निजी स्कूल की इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगे। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट धुलवाने और सफाई कराने का आरोप है। कंपोजिट स्कूल पतियापाड़े में शिक्षण के पद पर हूँ। वहाँ पर जो आयशा खातून इंचार्ज हैं, वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है इस बात को लेकर बच्चों पे। मैं कहती हूँ कि सफाई मत कराओ, और आज तो विवाद की इतनी स्थिति बढ़ा दी उन्होंने कि मुझे मारा पीटा भी, गाली गलौज दी और मुझे पेट बार दबाकर मारने की धमकी दी। इस वजह से, क्योंकि मैंने हिंदू बच्चों के एडमिशन के लिए कहा उनसे, हिंदू बच्चों से बहुत घृणा रखती हैं, आगे भेज देती है स्कूल में, अपने स्कूल में एडमिशन नहीं करना चाहती, ना कि बराबर हमारे यहाँ हिंदू बच्चों का नामांकन है। इसी वजह से वो मुझसे घृणा करती हैं, मुझे टॉर्चर करती हैं, मेंटली टॉर्चर कर रखा है कई दिन से। मेरे से कभी कुर्सी खींचती हैं, कभी मुझे मारती हैं, कभी गाली देती हैं। इसका प्रमाण बच्चे हैं और मेरे पास ऑडियो भी है। और स्कूल के 4 टीचर भी मौजूद थे वहाँ पर, जिस समय उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा और पेट में दबाकर मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं ABSC के सामने भी मारूंगी तुझे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे, जहां वे बौद्ध प्रांत अध्यक्ष काजी इमरान लतीफ के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि सरकार पाठशाला के बजाय मधुशाला खोल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट के जरिए NRC की जा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी है। यहाँ विकास की नहीं बल्कि जाति धर्म की लड़ाई में लोगों को उलझा कर रखा जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए इस समय है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का बंद होना। 26,000 सरकारी स्कूल पहले ही यूपी में बंद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता, 4 साल में 42 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो चुके हैं और अब 5,000 नए सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं। और ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 27,000 का है। ये तो एक पहली खेप है। स्कूल तो बंद करेंगे 27,000, 26,000 पहले बंद किया, 27,000 अब बंद करेंगे और 27,308 नई मधुशालाएं खुल गई। तो हमने इसीलिए नारा दिया है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए।
स्कूल बचाओ अभियान जो कल से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। किसी आप कांवड़ के नाम पे नेम प्लेट लोग लगवा देंगे, कोई लिखेगा अपने जाटव ढाबा, निषाद ढाबा, तो आपके लोग जाके उसकी चुटिया काट देंगे। मुरादाबाद में प्रशासन कावड़ यात्रा की तैयारी में जुटी है। कावड़ियों को शुद्ध और सात्विक भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट को साफ सफाई, शुद्धता के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अपना नाम, पता स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य किया गया है। ग्राहक किसी भी तरह की शिकायत QR कोड स्कैन करके दर्ज करा सकेंगे। कावड़ मार्गों की निगरानी की जिम्मेदारी 6 खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। खाद्य विभाग ने 6 जांच टीमें बनाई है जो होटल, ढाबों और दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेंगी। सावन माह के दौरान कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कावड़ यात्रा के अंतर्गत जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें हमने अपने ज़िले के लिए जैसे 3 मार्ग है, उसी से कांवड़ यात्री आते हैं। एक काट रोड है और दूसरा दिल्ली रोड है और तीसरा रामपुर दोराहे से रामपुर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक झारखंडी मंदिर और एक 84 घंटा मंदिर, जहाँ पे सोमवार को जलाभिषेक किया जाता है। इन तीनों मार्गों के लिए हमने 6 टीमें बनाई हैं जो कि निरंतर इसमें मॉनिटरिंग करेंगी। और जो भी इस मार्ग पे दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स हैं, उनके लिए एक दिशा निर्देश भी प्राप्त है। एक तो फूड सेफ्टी कनेक्ट एक्ट ऐप सबको उस पर चिपकाना अपने दुकान पे। दूसरा, रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। और दुकान के अंदर जो चीज़ यदि कोई उपभोक्ता कहता है बिना लहसुन प्याज का चाहिए, तो उसे उसमें एश्योर करना होगा प्रतिष्ठान संचालक को कि वो बिना लहसुन प्याज का ही उसको खाद्य सामग्री दे। यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का विरोध जारी है। इसे लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस निर्णय को तुरंत रोकने की मांग की है। इसे छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। शिक्षकों का कहना है कि 150 से कम छात्रों वाले प्राइमरी और 100 से कम वाले जूनियर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे हजारों प्रधानाध्यापक, सरप्लस रसोइयों की सेवा खत्म होने का खतरा है। ये 1 दिवसीय धरना उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में चल रहा है। और जो धरना का मुख्य उद्देश्य है, ये उत्तर प्रदेश का शिक्षक प्रबंध समितियों के सदस्य, ग्राम प्रधान, जो शासन की ये एक विद्यालय मर्जर पेयरिंग की नीति अपनाई गई है, जिसमें धरातल पर विचार न करते हुए, नौनिहाल बच्चों की समस्याओं को विचार न करते हुए जो एक तरफा निर्णय लिया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मांग का मतलब ये है कि जो ये मर्जर की नीति अपनाई गई है, वो विद्यालय मर्जर बंद किए जाएं। हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक विहीन करने की जो एक व्यवस्था चल रही है, यानी कि अब बेसिक शिक्षा परिषद में पदोन्नति नहीं होगी, प्रधान शिक्षक नहीं होंगे। विगत 10 वर्षों से पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं, तो इन पर विचार किया जाए, इनकी पदोन्नतियाँ हों। जैसे एक परिवार में बिना परिवार मुखिया के नहीं चलता है, वैसे ही बिना प्रधान शिक्षक के विद्यालय संचालन नहीं होगा। और जो विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों को सरप्लस करके उनको हटाने की नीति चल रही है, ये नितांत ठीक नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।